देखिए, मैं इसे बदकिस्मती मानता हूँ जम्मू कश्मीर की। क्या जो मौजूदा सरकार है अपने ही कियों को अंडू कर रही है। 2008 से लेके 14 के बीच में जो सरकार थी वो भी उमर अब्दुल्ला साहब लीड कर रहे थे। कांग्रेस और एनसी का कोलिशन था, कुछ मिले जुले इंडिपेंडेंट भी सपोर्ट में थे। और उस वक्त सरकार ने कुछ एकेडमिक अरेंजमेंट से के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट में कुछ लोगों को एंगेज किया था और वो टेक्निकली साउंड लोग थे, वो फोर्थ क्लास कैटेगरी में नहीं आते हैं। वो उन्होंने हेल्थ सेक्शन के अंदर, चाहे वो निक्कू हो, चाहे वो आईसीयू हो, एक्सरे का है या अल्ट्रासाउंड का है, हर जगह वो एक सबॉर्डिनेट के तौर पे डॉक्टर के साथ काम करते थे। आप लेके चलिए 2010 से लेके 2025 तक मैक्सिमम 15 साल उन्होंने अपने कैरियर के दे दिए हैं। यहाँ तक कि कोरोना पीरियड में भी यही लोग थे जो अपनी जान पे खेल के उस वक्त लोगों की जान बचाते थे और कोरोना सेंटर्स में काम करते थे। अब जाके ऐसा क्या हुआ कि सरकार को एहसास हुआ कि नहीं, ये लाइबिलिटीज है, इनको निकाल देना चाहिए। कईयों को बता रहे हैं आप ओवरेज हो गए हो। अगर वो ओवरेज हो गए हैं तो उनको जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो दे दीजिए, वो चले जाएंगे। लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है उसके तहत उनकी सैलरी रोक दी गई है और वो लिटरली अब दरबदर हो रहे हैं। मैंने मिनिस्टर साहिबा के ध्यान में लाया है कि आप फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज के लिए भी कुछ नहीं लाए, बजट खाली थी। अब ये भी सामने दिख रहे हैं, हालांकि ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। सरकार ने बुलाए थे और एक तरीका अडॉप्ट करके लगाए गए थे। ये पिक एंड चूज नहीं था, कोई किसी का भतीजा है, कोई किसी का रिश्तेदार, ऐसा नहीं था। ये ऑन मेरिट्स लगे हुए हैं एज पर द ट्रेनिंग जो उन्होंने पहले की हुई थी। तो अभी सरकार देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। ये 1200 के करीब लोग हैं जो जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर बैलेंस है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जम्मू के ज्यादा है या कश्मीर के ज्यादा है। कोरोना के बाद इनको छोड़ दिया गया था कि मतलब नहीं, अभी छोड़ रहे हैं। कोरोना के बाद भी ये लोग लगे रहे हैं। आज भी मेडिकल कॉलेज के साथ जितने भी एलाइड हॉस्पिटल्स में उनमें यही लोग काम कर रहे हैं। जो सबॉर्डिनेट्स के डॉक्टर के साथ जो उनके लेफ्ट राइट में होते हैं वो यही लोग हैं। मुश्किल समय में कई बार जब डॉक्टर नहीं अवेलेबल होता है तो यही लोग जो है पेशेंट को किसी तरीके से काउंसलिंग करके उसको बिठाते हैं जब तक डॉक्टर आता है और उसको अटेंड करते हैं। तो आज ऐसी क्या बात होगी, आपने नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी निकाली नहीं और उनको दरबदर कर रहे हो। हेल्थ सेक्टर आगे इतना बेहतर नहीं है और आप ये जो इशू है, आपको लगता है कि इससे हेल्थ केयर सर्विसेज बैडली इफेक्ट होने वाली है? इफेक्ट होनी शुरू हो गई। अब उनकी अब सैलरी के ऊपर आपने बंदिश लगा दी है। जो उनका ड्राइंग ऑफिसर है उसको डायरेक्शन चली गई है, गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है कि उनकी सैलरी रोक दी जाए। जब सैलरी रोक दोगे तो वो काम कहाँ करेंगे, और अगर काम नहीं करेंगे तो सिस्टम रुक जाएगा। नई रिक्रूटमेंट आपने की नहीं, पुरानों को आप निकाल रहे हो, तो क्या चाहते क्या हो? तो सरकार की नियत में खोट है, आप तो शुरू से कह रहे हैं। हॉस्पिटल में मैन पावर की बहुत कमी है, क्या इनको निकाल कर क्या फिल करेंगे क्या? ये और भी सफरिंग शुरू हो जाएगी। सब ऑलरेडी कमी है और ऊपर से सरकार ने इनको एक नोटिस दे दिया है कि आपको सैलरी नहीं मिलेगी।